सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है और मैं आपकी गणित शिक्षिका श्रीमती स्मृति पांडे। अब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तक पूर्ण कर चुके हैं और अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अपेक्षा है सभी भैया बहनों से कि आप लोग इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में अपने आप को घर में स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए नियमित अध्ययन कर रहे हैं। आपको अपने पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखना है, नियमित सवालों का अभ्यास करना है। जल्द ही आप तक अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम पहुंचा दिए जाएंगे और आपको अपनी तैयारी वार्षिक परीक्षा की दृष्टिकोण से भी करना है। नियमित सवालों का अभ्यास करना है, क्योंकि जब तक आप गणित में सवालों को बनाकर नहीं देखेंगे तो आप उनको बनाना सीख नहीं पाएंगे। गणित में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। खासकर गणित में आपको सवालों का नियमित अभ्यास करना ही है। यही अपेक्षा सभी भैया बहनों से है। हम आपसे व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अध्याय 10 बहुभुज के बारे में बताया था। बहुभुज के लिए हमने बहुभुज के जो प्रकार हैं और बहुभुज के सवालों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हमें देखना है आपका अध्याय 9 सर्व समीकाएँ। सर्व समीकाएँ क्या कहलाती है और इनका सवालों में उपयोग कैसे किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपकी बुक में जो सर्व समीका 1 दी हुई है, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर, या a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो आप इस सर्व समीका को आप बना भी सकते हैं। कैसे इसको हम निकालते हैं, जैसे कि ये a धन b लिखा हुआ है, तो a धन b का वर्ग लगा, यानी a धन b को आप क्या करिए, 2 बार लिख दीजिए a धन b। तो आप देखिए यहाँ पर a का a में गुणा होगा तो a वर्ग बन जाएगा, फिर धन a का b में गुणा होगा तो a b बनेगा, धन b का a में गुणा होगा तो b a बनेगा, और धन b का b में गुणा होगा तो b की घात 2 बनेगा। तो a b और a b जो होगा वो 2ab होगा, धन b की घात 2। तो इस प्रकार से आप सर्व समीका बना भी सकते हैं गुणा करके। तो इसी सर्व समीका पे आधारित कुछ सवाल हैं, इसको हम अभी समझेंगे। आपकी सर्व समीका 2 है। देखिए a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, ये आपकी दूसरी सर्व समीका है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। a ऋण b का यदि आप 2 बार गुणा करते हैं तो आपको ये परिणाम मिल जाएगा, a की घात 2, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, 2ab धन b की घात 2। अब इसी से रिलेटेड सवाल हैं। फिर आपकी सर्व समीका 3 है, a धन b a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। यदि आप गुणा करेंगे, a का a में गुणा करेंगे a की घात 2 आएगा, और धन ऋण ऋण होता है, b का b में गुणा होगा तो b की घात 2 होगा। तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्व समीका आप खुद सर्व समीकाओं का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। आपको गुणा करना है। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हमने सीखा हुआ है पहले भी, तो बीजीय व्यंजकों का गुणा करके आप इन सर्व समीका को फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 3 सर्व समीकाएँ हैं आपको कॉपी में नोट करना है। जब इस चैप्टर को आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आप ये तीनों सर्व समीकाओं को अल्टरनेट उतार लेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रश्नावली 9.1 है, इसको हम देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, 2a धन 3 2a धन 3 2 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमको कैसे हल करना है। तो ये देखिए 2a धन 3 2 बार लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2a धन 3 का वर्ग। वर्ग का मतलब है 2 बार यहाँ पर ये रिपीट हुआ है, तो हम वर्ग लगाकर इसकी तुलना सर्व समीका 1 से करेंगे। सर्व समीका 1 क्या है, a धन b का स्क्वायर से करने पर a का मान यहाँ पर आपको 2a रखना है और b का मान 3 रखना है। तुलना करने पर आपको a और b के मान प्राप्त करने हैं और वही आपको सर्व समीका में रखना है। तो 2a धन 3 का वर्ग बराबर हो गया 2a का वर्ग धन 2 गुणा 2a गुणा 3 धन 3 का वर्ग। अब 2a का वर्ग देखिए, 2 का वर्ग 4 होता है और a का वर्ग a वर्ग कहलाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12a धन 3 तिया 9, 3 का वर्ग यानी 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4a का वर्ग धन 12a धन 9। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है 2/5m धन 3/4, भी 2 बार लिखा हुआ है इसको। तो मैंने 2/5m धन 3/4 का वर्ग लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है इसलिए यहाँ पर वर्ग लगाए। अब इसकी तुलना भी आप सर्व समीका 1 से करिए, तो यहाँ पर a का मान 2/5m हो जाएगा
और b का मान हो जाएगा आपका 3/4। तो अब हम सर्वसमीका में यदि रखते हैं तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो a का वर्ग यानी 2/5 m का वर्ग धन 2 गुणा ए बी होता है तो 2/5 m गुणा 3/4 धन 3/4 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 2/5 m का वर्ग यानी 2 दूनी 4 और 5 25 m का वर्ग धन 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 निरस्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 3/5 m धन 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इस तरीके से आपको सर्वसमीका सवाल पे लगानी है और आपको इसको हल करना है और हमको जो उत्तर है वो मिल जाएगा। तो सर्वसमीका कैसे लगानी है आप उसको ध्यान से देखेंगे और इसी तरीके से आप सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दूसरा में क्या है उपयुक्त सर्वसमीका, इसमें भी देखिए 3/2x ऋण 4/5y 3/2x ऋण 4/5y। तो ये देखिए दो, इसमें ध्यान देंगे आप, प्रश्न देखकर ही आपको समझ जाना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो पहला जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें धन का प्रयोग हुआ था, इसमें ऋण का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a ऋण b का स्क्वायर। सर्वसमीका के प्रयोग से ये सवाल हल होगा। तो यहाँ पर a का मान 3/2x हो जाएगा, b 4/5y हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्वसमीका लगा दीजिए, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो 3/2x हो जाएगा 9/4 वर्ग, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3/4 तिया 12/5xy धन 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 y की घात 2। तो इस तरीके से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तुलना करने पर हमको परिणाम ये मिल जाएगा। तो सर्वसमीका इसी तरीके से आपको लगानी है। तीसरा सवाल है 2a ऋण 1/2 2a ऋण 1/2। तो इसमें भी की तुलना हम सर्वसमीका 2 से करेंगे। तो 2a ऋण 1/2 में a का मान 2a हो जाएगा और b का मान यहाँ पर 1/2 होगा। तो 2a का वर्ग यानी 4a का वर्ग ऋण 2a धन 1/4। तो इस तरीके से ये सर्वसमीकाओं के उपयोग से आपको सवाल हल करने हैं। बहुत सिंपल है ये, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, सिर्फ आपको सर्वसमीका लगाते बनना चाहिए सवालों में कि कौन सी सर्वसमीका किस सवाल में रख रही है और फिर तुलना करने के बाद आप ए बी का मान फाइंड करेंगे और उसको सर्वसमीका रख कर आपको उसको सॉल्व करना है और आपको हल करना है। तो ये 2 सवाल हैं आपके गृह कार्य हैं, x ऋण 5 और x की घात 2 ऋण y की घात 2 x की घात 2 ऋण y की घात 2। तो सर्वसमीका के उपयोग से आप इन 2 सवालों को हल करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे जो आपकी बुक में सवाल हैं सर्वसमीकाओं का उपयोग कैसे किया गया है, जो तीसरी सर्वसमीका है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।